अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। कर रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और 2.7 का क्वेश्चन नंबर 8 करने लगे हैं, जो कि फिर से एक प्रूफ है। क्वेश्चन को पहले रीड आउट कर लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x होल स्क्वायर, cos इनवर्स x का अगर स्क्वायर हो तो प्रूव कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल टू 0 आता है। तो इससे एक चीज़ तो हमें पता लगी कि रिक्वायरमेंट क्या है कि ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, यानी एक क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू समथिंग। हमें क्या करना है, हमें पहले y1 फाइंड करना है, फिर y2 फाइंड करना है, और ये करते करते ही हमें समझ आ जाएगी कि हमारा आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। तो शुरू करते हैं एज y इज इक्वल टू cos इनवर्स x का स्क्वायर। ओके, सिंपली आप अपना प्रोसेस शुरू कर दीजिए। पहले फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए, लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस साइड पे क्या होगा dy बाई dx, और इधर भी होगा d ओवर dx किस चीज़ का, cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। ओके, ये चीज़ कहलाएगी y1। तो ये तो क्लियर है। ओके, तो यहाँ पावर पहले फंक्शन, पावर में से एक कम और बिना पावर के इसी फंक्शन का डेरिवेटिव, और फंक्शन क्या है cos इनवर्स x। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, सो y1 एज इट इज, 2 एज इट इज, cos इनवर्स x, 2 में से 1 गई पावर तो 1 बची, तो ये भी ऐसे ही। ओके, तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस, cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर। तो होपफुली आपको ये याद होगा, क्योंकि मैंने कहा था सारे डेरिवेटिव्स याद रखें। ओके, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमने क्या देखा कि ये स्क्वायर रूट इसके साथ डिवाइड हो रहा है, यानी ये पूरी वैल्यू घटी है ऊपर और इनके नीचे ये डिवाइड है। तो ये डिवाइड है तो इसको इधर लाएंगे तो y1 से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा 2 cos इनवर्स x। तो होपफुली यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, सब क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या देखा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या प्रूफ में लिखा हुआ है, जी बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब जानते हैं क्या करना पड़ेगा। या टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लिख दीजिए, लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन, वही बचपन वाला काम, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो एक स्टेप और कर ही लेते हैं ज़्यादा आसानी के लिए। y1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x, और इस टोटल के ऊपर क्या आ गया, इधर भी स्क्वायर और उधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर आ गया, इधर भी स्क्वायर आ गया। लीजिए, होपफुली यहाँ तक तो हमको सब क्लियर होगा। ओके, स्क्वायर ओपन करने से क्या होगा, इस साइड पे पहले y1 का स्क्वायर, तो y1 के ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जिसके ऊपर स्क्वायर रूट है उसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, और ये वैल्यू स्क्वायर रूट के बिना आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर होगा कि y1 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और इसका स्क्वायर रूट कट गया और ये वैल्यू बाहर आ गई। इधर क्या हुआ, 2 का स्क्वायर क्या गाइस हो जाएगा 4, और cos इनवर्स x के ऊपर क्या आ जाएगा, फिर स्क्वायर, cos इनवर्स x के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा अभी आपको समझ आ जाएगी। ओके, तो ये चीज़ एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए, इसको नहीं छेड़ते। इधर क्या हुआ जरा गौर से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है cos इनवर्स x का स्क्वायर। ये देखा देखा लग रहा है, कैसे जरा देखिएगा, cos इनवर्स x का स्क्वायर किसके बराबर है, y के। किसके बराबर है, y के। तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे वापस y। तो होपफुली ये समझ आ रहा है, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्क्वायर नहीं डाला था, क्योंकि ये चीज़ क्या बन रही है, 2 बन गया 4, और cos इनवर्स x का स्क्वायर जो कि चीज़ क्या है y, उसकी जगह y लगा। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर। अच्छा, ये y1 तक तो हम पहुँच गए, अब y2 तक जाना तो भाई वही काम करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लिख देते हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लीजिए, फॉर्मेलिटी पूरी हुई और अपना काम शुरू। अब हमने क्या देखा कि इस तरफ जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये तो 2 फंक्शन है, 2 ही हुए ना। देखें, y1 का स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्योंकि 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और y का हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव। तो होपफुली यहाँ तक सब क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट लग गया, प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, और पहला फंक्शन क्या है हमारे पास, y1 का स्क्वायर। ठीक है ना, होपफुली ये सारा आपको समझ आ रहा है। चलिए, ब्रैकेट लगाए बिना भी समझ आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। y1 का स्क्वायर। ओके, इस साइड पे 4 इज अ कांस्टेंट और dy बाई dx की जगह लिख देंगे y1। तो होपफुली ये सारा आपको समझ आ रहा है। इधर चलते हैं आगे, y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अगर डेरिवेटिव लें तो 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस अपनी जगह पे, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। ठीक है, ओके, प्लस आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। इसको गौर से समझिएगा, क्या है, y1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो पावर पहले फंक्शन, पावर में से एकम यानी 2 माइनस 1 लिखेंगे तो 1 ही आएगा, और बिना पावर के इसी चीज़ का फिर से डेरिवेटिव।
ठीक है, यानी कि y1 का डेरिवेटिव, और आपको पता है y1 का डेरिवेटिव मीन्स y2, ये होपफुली आपको याद होगा। ठीक है, इस चीज़ को पहले सिंपली लिख लीजिए, 2 - 2x y1 का स्क्वायर प्लस 1 - x स्क्वायर, ये आ गया 2y1 एज इट इज, और इस चीज़ की जगह पे क्या आ गया y2। तो ये आपको याद होगा कि y1 का डेरिवेटिव लें तो क्या होता है y2, और इस साइड पे क्या लिखा है 4y1। लीजिए यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमने ये देखना है कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है, क्योंकि कॉमन के बिना काम चल नहीं रहा। तो हमने अभी फोकस किया और क्या देखा कि 2 इस इक्वेशन में भी, ये भी एक पूरी वैल्यू है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी एक पूरी वैल्यू है, एक एक वैल्यूज आए। ठीक है, अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी y1 है, बेशक उसका स्क्वायर है लेकिन y1 मौजूद है, और इसमें भी y1 मौजूद है। तो क्या करते हैं कि इन दोनों में से 2y1 कॉमन ले लेते हैं। अब ज़रा देखिएगा क्या होगा जब 2y1 कॉमन लेंगे, क्योंकि इसी से इंशाल्लाह हमारा आंसर काफ़ी बनना शुरू हो जाएगा। क्या देखा हमने कि माइनस तो आएगा, 2 से कट गया, x आ गया, 2 सिर्फ कटा है। ठीक है, माइनस ऐसे ही 2 से कटा, x आ गया, y1 का स्क्वायर है, तो y1 के स्क्वायर में से y1 एक चला गया, तो एक y1 बच गया। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा, होपफुली ये तो समझ आ रहा होगा। ये वाला जो प्लस है ये आ गया, 1 - x स्क्वायर आया, बिल्कुल ठीक है। और ये जो 2 है, 2 से कटा, y1 से कटा, क्या आ गया y2 आ गया। समझ गया ना, 2y1 कॉमन लेने से ये हो गया -x, y1 के स्क्वायर में से y1 गया तो y1 बचा, प्लस 1 - x स्क्वायर एज इट इज, 2 भी कट गया, y1 भी कट गया, y2 आ गया। और इस साइड पे जो 4y1 लिखा है वो एज इट इज लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लेते हैं, यानी प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लीजिए, 1 - x स्क्वायर y2, ये चीज़ आ गई। उसके बाद -x y1 जो ब्रैकेट में था, ये जो ब्लू ब्रैकेट में था वो एज इट इज है, बस उसे सीधा करके लिखा है, ये चीज़ पहले लिख दी और माइनस वाली बाद में। अब हमने क्या देखा कि इधर लिखा है 4y1, तो ये 2y1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो होपफुली सब समझ आ रहा है। फिर से इसको लिखिए, जो इक्वेशन है 1 - x स्क्वायर y2 - x y1, और इस तरफ क्या हुआ, कटिंग हो गई। या कटिंग करने में तो वैसे ही मैथ्स में मजा आता है। y1 से कट गया, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा टोटल कट करने के बाद। और अब हमने क्या देखा कि ये चीज़ बन गई 1 - x स्क्वायर y2 - x y1, और +2 इधर आके हो जाएगा -2 विच इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस चीज़ को गौर से देखो तो क्या ये आपका प्रूफ हो नहीं गया कंप्लीट, 1 - x स्क्वायर y2 - x y1 -2, ओहो ये तो हो गया या। सो इट्स डन नाउ। तो होपफुली आपको समझ आ गई हो। मैं थोड़ा सा साइड पे हट जाता हूँ ताकि आप अच्छे से नोट कर सकें। कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके आप 2-3 दफ़ा देख सकते हो। अपने हाथों से 2-3 दफ़ा इस क्वेश्चन को करना है ताकि किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे, और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, 5 6 7 8 9 आगे हम करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको होपफुली सब समझ आ रही होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, क्लिक कीजिए, फुल मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में देखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बहुत खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।